आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है, चाहे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो या आईएएस की तैयारी करनी हो, कोचिंग लेना ही लेना है, बिना कोचिंग के तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। सेल्फ स्टडी क्या चीज़ होती है लोग भूल ही गए हैं। इतना ओवर डिपेंड हो चुके हैं कोचिंग के ऊपर बच्चे कि इनको लगता है कि कोचिंग जो है ना भगवान का अवतार है कोचिंग वाले और इनका जो नैया वो पार लगा देंगे, जबकि खुद गुरुजी की नैया पार नहीं लेगी, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 90% उनमें जो है ना खुद कभी उनका एग्जाम नहीं निकला है, ग्रुप डी का नहीं निकला, विश्वास करेंगे। 10% अच्छे टीचर हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, बट बाकी क्या? आप इतना ओवर डिपेंड क्यों हो रहे हो? तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो सिलेक्टेड नहीं है वो नहीं पढ़ा सकते, उनकी क्षमता नहीं है, उनके पास बच्चे पास नहीं होते, ऐसा नहीं। पर उसका परसेंटेज क्या है सक्सेस का? आजकल तो एक खेल चल गया है कि कहीं भी टॉप करता है तो उसको पकड़ लेते हैं कोचिंग वाले कि मेरे यहाँ से इसने टॉप कर दिया, कुछ पैसे वगैरह दे करके, ऐसा भी सुनने में आता है। तो इन सब चक्करों में ना पड़े। मैंने देखा है कि जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं ज़्यादातर उनमें सेल्फ स्टडी ही करते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम बहुत मजबूत होता है। ठीक है, मैं कर लूँगा। अगर आपका जो बेस है क्लास 10 लेवल का वो सही नहीं है, ठीक है, तब तो दिक्कत है खुद से करने में। लेकिन अगर आपका क्लास 10 तक का बेस ठीक-ठाक है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको कोचिंग की ज़रूरत है। इंटरनेट है, यूट्यूब है, इनकी मदद से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है? तो अपने गार्जियन के जो पैसे हैं, गाढ़ी कमाई है मेहनत की, उसको फालतू कोचिंग संस्थानों में ना दें। नीट का इस बार के एग्ज़ाम का देख लीजिए क्या हाल है। पेपर कितना टफ था, ठीक है? बच्चे रो रहे हैं। कोई लेगा गारंटी कोचिंग वाला? जैसे ही बच्चे कुछ निकल जाएँगे तो मेरे यहाँ का टॉपर है। समझिए, मोनोपोली किसी भी चीज़ पे अच्छी नहीं होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोचिंग वाला जो है, सारे बच्चे उसी के यहाँ से टॉप करे? ऐसा कौन-सी जादू की छड़ी आप चला दे रहे भाई? सो अपने ऊपर विश्वास रखिए, सेल्फ स्टडी बेस्ट होता है, मेरा मानना है, ठीक है? मैंने जब भी तैयारी की है, मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली है। तो आप भी इन सब चक्करों में ना पड़े। हाँ, अगर डाउट है, घर में पढ़ने में दिक्कत है, तो आप लाइब्रेरी में जाके पढ़िए, ठीक है? अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में दिक्कत है, नहीं बिल्कुल कर पा रहे हैं, तो आप कोचिंग का सहारा ले लीजिए, वो भी थोड़ा बहुत 2, 4, 6 महीने के लिए, ओवर डिपेंडेंट ना हो, कि जो पढ़ाएँगे सर के ही नोट्स पढ़ना, अपने से कुछ नहीं पढ़ना है। इस मानसिकता के साथ पढ़ाई ना करें। 90% आपकी मेहनत होनी चाहिए, ठीक है? 5 से 10% कोचिंग के नोट्स और सर की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं। आई होप समझ पा रहे हैं। थैंक यू ऑल। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।